क्या ईश्वर को जानने और समझने के लिए कोई ऐसी इंद्री भी होती है जो प्रकृति ने हमको दी नहीं है, तो हम इन 5 इंद्रियों से उसको जान समझ नहीं पा रहे हैं। जिसकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, वो जो अनुभव करता है वो ना बता पाता है, और 5 इंद्रियों वालों को अगर बताता भी है तो उनके समझ में नहीं आता है। सपोज करो कि एक आदमी ऐसे गांव में पहुंचा, ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां लोग आंखें नहीं, अंधे हैं, और पिछले 10,000 सालों से उस बस्ती में लोगों के पास आंखें ही नहीं हैं, वो बिना आंख के ही वहां रहते हैं। अच्छा, जिनके आंखें नहीं होती हैं तो फिर उनकी जो बाकी इंद्रियां हैं वो इतनी डेवलप हो जाती हैं कि वो उसी से काम चला लेते हैं। जैसे बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनके 1 इंद्री है, 2 इंद्री हैं, 3 इंद्री, तो वो उससे काम चला लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अमीबा के 1 ही इंद्री है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें हैं, उसको सब दिखाई पड़ता है, वो भटकते हुए ऐसे गांव में पहुंच गया जहां सारे लोग हजारों साल से बिना आंख के अपना जीवन जी रहे हैं। और वहां पर वो व्यक्ति जब पहुंचता है तो वहां गांव के लोग उसको पकड़ लेते हैं कि ये कोई विदेशी आ गया, बाहरी आ गया, इसको पकड़ लो। और बातें करते हैं। जब वो पकड़ लेते हैं तो वो कहता है कि मुझे तो दिखाई पड़ता है, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो लोग कहते हैं ये दिखाई पड़ना क्या होता है, ये कैसी उलझुल बातें कर रहा है, ये लोगों को बहका रहा है, लोगों से ऐसी बातें कर रहा है, लोगों को भटका रहा है, इसको पकड़ ले चलो। तो उसको पकड़ के वो ले जाते हैं अपने गांव के थाने में। उनकी भी बस्ती है, उनके भी लोग हैं, उनका भी समाज है, बस उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। और हजारों साल से दिखाई नहीं पड़ता, तो वो लोग ये भूल भी गए हैं कि दिखना भी कुछ होता है। और ऐसे में एक व्यक्ति जो देख सकता है, उसकी बातें उसको उलझुल लगती हैं। और जब वो थाने में जाता है तो वो दरोगा के सामने भी कहने लगता है कि दरोगा जी देखो, ये लोग हमको पकड़ लाए, मैं देख रहा हूं आप बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और ये लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और हमें उलझुल या समाज को बहकाने वाली बातें कहने वाला कहकर मुझे आपके पास ले आए। तो दरोगा कहता है कि अब मैं भी गवाह हूं, ये वास्तव में उलझुल बातें करता है, क्योंकि उस बस्ती में किसी को देखने का अनुभव ही नहीं है, उस इंद्री का अनुभव ही नहीं है। तो वो तो यही मानेंगे कि ये उलझुल बातें कर रहा। फिर उसको जज के पास ले जाते हैं, मुकदमा चलता है, जज बैठते हैं, ज्यूरी बैठती है, और वो सब भी हजारों साल से वहां की परंपरा है कि वो देख नहीं पाते हैं। वो जज के सामने भी कहता है कि जज साहब मेरी बात का विश्वास करो, मैं देख सकता हूं, आप कैसे बैठे हैं, आप क्या कपड़े पहने हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी मेज पर क्या, मैं सब देख सकता हूं। तो वो जज भी आपस में ज्यूरी बात करती है, 3 जजों की बेंच, कि केस बिल्कुल सही आया है, ये वास्तव में पागल है और ये लोगों को ऐसी बहकी बहकी बातें करके लोगों को गुमराह करता है, तो इसको सजा देनी चाहिए। तो जज लोग उसको सजा सुना देते हैं कि इसको जहर का प्याला पिला दो या सूली पे चढ़ा दो, मान लो, या कैद में डाल दो 10 साल की। तो अब वो बैठे बैठे सोच रहा, जब जेल में डाल दिया गया, कि मुझे तो सब दिखाई पड़ता है, ये लोग फिर मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। तो कभी सोचिए कि संसार में तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जिनका जीवन 1 दिन का है, 1 महीने का है। कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं जो 1 महीने ही जिंदा रहते हैं, वो उसी 1 महीने में शादी करते हैं, बड़े हो जाते हैं, मकान भी बना लेते हैं, संतान भी पैदा कर लेते हैं, मर भी जाते हैं। मनुष्य 5 इंद्रियों का है, 5 इंद्रियों में और भी हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, लेकिन
5 इंद्रियों के और भी जो जानवर, उनमें मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। वो बौद्धिक स्तर पे उनसे कुछ ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सी प्रकृति की ऐसे रहस्य हैं, प्रकृति की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो 5 इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। तो जब किसी मनुष्य की छठी इंद्री जागृत हो जाती है और वो चीजों को, उन अदृश्य चीजों को, उन अव्यक्त चीजों को अनुभूत करने लगता है, समझने लगता है, तो वो कुछ अलग हो जाता है, उसकी बातें कुछ अलग लगती हैं और शेष समाज उसको कहने लगता है कि ये बैकी बातें करता है, ये सनक गया है। लेकिन कभी सोच कर देखना कि कुछ चीजें हो सकता है 5 इंद्रियों से न जानी जा सकती हों, छठी या 7वीं इंद्री से जानी जा सकती हों। तो अगर किसी को ऐसा अनुभव होता है तो उसके पास बैठकर उसको समझने का प्रयास करें और विचार करें।